आज हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दही पापड़ी चाट घर पर बनाकर तैयार करेंगे। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम ये पापड़ी बनाएंगे, जिससे यदि आप पहली बार भी बना रहे हैं तो एकदम परफेक्ट क्रिस्पी पापड़ी बनकर के तैयार होगी। आप भी खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। बहुत टेस्टी चाट है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम पापड़ी के लिए आटा लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप यानी कि 250 ग्राम मैदा ली है। मैदा की पापड़ी बहुत क्रिस्पी बनती है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें मोयन के लिए डालेंगे 3 चम्मच तेल। ग्राम में ये 38 ग्राम है। यदि आप आधा किलो मैदा से पापड़ी बना रहे हैं तो आप 75 ग्राम तेल का इस्तेमाल कीजिए और 1 किलो मैदा में 150 ग्राम बिल्कुल परफेक्ट माप है। अब हम तेल को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हाथों से रब करते हुए मिक्स कीजिए ताकि मैदा के कण कण में अच्छे से मोयन चला जाए। और ये देखिए, मोयन हमने अच्छे से लगा लिया है। मुट्ठी बिल्कुल बढ़िया से बंध रही है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हार्ड लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। हमें आटे को केवल इकट्ठा करना है, उसे बहुत ज्यादा मसल मसल कर चिकना करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जब भी ये आटा लगाती हूँ तो आधा कप के करीब ही इसमें पानी लगता है। और ये लीजिए, हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। और इतना आटा लगाने में हमने आधा कप पानी लिया था, उसमें से 1 छोटा चम्मच जितना पानी बच गया है। तो अब हम आटे को ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम पापड़ी बना लेते हैं। तो इसमें से पहले मैं एक बड़ी सी लोई ले रही हूँ। देखिए, आटा देखने में आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन जब हम इसे बेलेंगे ना तो हमें तेल लगाने की जरूरत है ना सूखा आटा। तो हम इसको एकदम पतला सा बेल करके तैयार कर लेंगे। हम 2 तरीके से पापड़ी बनाएंगे। मैं दूसरा तरीका आगे बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है और ये देखिए, मैंने इसकी थिकनेस इतनी रखी है, एकदम पतला इसे बेला है। और अब हम इसे कट करेंगे। तो आप चाहे तो कुकी कटर का या फिर कोई भी ढक्कन, कटोरी, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक बोतल का ढक्कन इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि टूट गया था। तो इस तरह से गोल गोल इसे कट कर लेंगे। अब हम एक फोक की सहायता से सारी पपड़ियों पर छेद कर लेंगे ताकि जब हम इन्हें तेल में फ्राई करें तो ये पपड़ियां फूले नहीं। तो मैंने सब पर छेद कर लिए हैं। अब हम एक्स्ट्रा आटा हटा लेंगे और इस आटे को बाकी आटे के साथ ही मिक्स कर लेंगे और इससे नेक्स्ट पपड़ी बना लेंगे। तो ये देखिए, एकदम सिंपल तरीका है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती हैं और कितनी परफेक्ट एकदम बढ़िया पपड़ियां बनकर तैयार हुई हैं। अब दूसरा तरीका है, आप आटे में से छोटी छोटी लोई को तोड़कर तैयार कर लीजिए। ये वाले तरीके में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी बिल्कुल आसान है। तो देखिए, छोटी छोटी लोई मैंने बना ली है। अब हम इन्हें पतला पतला बेल लेंगे और इन पर भी फोक की सहायता से छेद कर लेंगे। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए, आप उस तरीके से ये सारी पपड़ी बना सकते हैं। तो अभी मैंने इतनी पपड़ी बनाई है, तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा आटा डालकर देखिए, आटा तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म है, एकदम तेज गर्म नहीं होना चाहिए। गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए और इसमें पपड़ियां डाल दीजिए। आपको एक एक करके पपड़ी डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इकट्ठे ही मैंने बहुत सारी पपड़ी एक साथ डाल दी है, क्योंकि तेल में जाने के बाद ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगी। गैस की फ्लेम को आप मीडियम लो पर ही रखिए, तभी आपकी पपड़ी एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होंगी। ये देखिए, पपड़ियां एकदम अच्छे से अलग अलग हो गई हैं। बस अब हमें इन पपड़ियों को अलट पलट करते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। गैस की फ्लेम पूरे टाइम मीडियम लो पर रहेगी और तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए जब आप तेल में पपड़ियां डालें। बस इस बात का ही आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। बस इस कलर के आने तक हम पपड़ी को फ्राई करेंगे, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी ये थोड़ा सा कलर और पकड़ती हैं। और इन्हें फ्राई करने में करीबन 12 मिनट लग गया है। और ये देखिए, कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। एकदम क्रिस्पी ये पपड़ियां बनकर तैयार हुई है। सेम तरीके से बनाकर देखिएगा और इन पपड़ियों को आप आराम से 1 महीने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हो। मैंने 3 बैचेज में सारी पपड़ियां फ्राई कर ली हैं। तो जब तक हमारी पपड़ी ठंडी हो रही है,
हम यहाँ पर मीठा दही तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप ताजा दही लिया है। दही खट्टा मत लीजिएगा वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। दही में मैंने 2 चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच काला नमक डाला है और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। यदि आपको दही गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और ये लीजिए, स्मूथ दही बिल्कुल तैयार है। और अब दही पापड़ी चाट बनाने के लिए हमने सारी तैयारी करके रख ली है। पापड़ी हमारी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और ये देखिए एकदम क्रिस्पी ये पापड़ी बनकर के तैयार हुई है। ये देखिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। तो चलिए पापड़ी चाट बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्लेट में मैंने पापड़ी रख दी है। मैं बीच की कुछ पापड़ी को इस तरह से तोड़ रही हूँ। अब हम पापड़ी पर सबसे पहले उबले हुए आलू डालेंगे। मैंने आलू को उबालकर ठंडा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू इस दही पापड़ी चाट में बहुत ही गजब के लगते हैं। अब मैं इस पर बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ। प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा और आप यहाँ पर प्याज टमाटर दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इसे असेंबल कर सकते हो। अब देखिए प्याज और आलू दोनों फीके हैं तो मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। एकदम थोड़ा थोड़ा चुटकी भर ही डालना है, बहुत ज्यादा मत डालिएगा। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। तो ये चारों मसाले कोई भी चाट की जान होती है। अब हम इस पर डाल देंगे दही। दही पापड़ी चाट बना रहे हैं तो दही थोड़ा अच्छे से ही डालिएगा, तभी खाने में ज्यादा मजा आएगा। और अब हम इस पर डालेंगे इमली और गुड़ की चटनी। ये आ गई धनिया और पुदीना की चटनी। और अब फिर से चारों मसाले डालेंगे। मैंने डाला है चाट मसाला, काला नमक, उसके बाद भुने हुए जीरे का पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर। अब देखिए चाट पापड़ी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़े से अनार के दाने। अब डाल रही हूँ नायलॉन सेव। आपके पास ना हो तो आप कोई भी नमकीन इस्तेमाल कर सकते हो या इसे स्किप कर सकते हो। और ये आ गया बारीक कटा हरा धनिया। ये बन गई हमारी दही पापड़ी चाट। और इसे खूबसूरत बनाने के लिए साइड में मैं थोड़ी सी पापड़ी लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स सेम तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।